हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसे कि हर वीक हम बात करते हैं मार्केट रिलेटेड, सीखने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं कि मार्केट में अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, जिसके आधार पे हमको क्या करना चाहिए। देखिए, मार्केट में अभी जिस तरह का सिचुएशन है, अगर आप देखो कि मार्केट यानी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 9% नीचे गिर गया था, नीचे गिरा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी देखें तो अभी भी अपनी ऑल टाइम हाई से करीब 7% 8% नीचे गिर चुका है। तो इसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी रहती है? यस, ये प्रोबेबिलिटीज मतलब अभी क्या हो सकता है, होने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यही मार्केट का प्रोबेबिलिटी, या ये नहीं तो साइडवेज जाएगा। मगर आपका प्रोबेबिलिटी क्या है? आप क्या करोगे? आप मार्केट के हिसाब से चलोगे, यानी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप क्या करोगे, मार्केट अगर नीचे जाता है तो आप क्या करोगे। तो यही चीज़ आप लोगों को समझना होगा। बहुत लोग इसी चीज़ को समझ नहीं पाते और इस चक्कर में आप टेंशन में रह जाते हो, घबरा जाते हो, डर लगने लगता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको तो बिफोर ट्रेड लेने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं कहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आपको सोचना होना चाहिए। एंट्री लेने के बाद आप सोचते हो कि ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूँगा, नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ये इस तरह क्वालिटी ट्रेडर का इस तरह का सिचुएशन नहीं होता है। मार्केट जिस तरह का सिचुएशन बनेगा उसके हिसाब से मेरा जो प्लान है मैं उस पर काम करूँगा। अभी मार्केट जिस तरह का सिचुएशन पे खड़ा हुआ है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है? जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अगर जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर नहीं जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए, ये अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं जिस तरह से मार्केट को देखता हूं कि अगर मार्केट यहां से जाता है और जिस क्वालिटी स्टॉक में अपना प्राइस एक्शन बन रहा है तो मैं उसमें बाई ऑप्शन ढूंढूंगा। किसमें? जिस स्टॉक में क्वालिटी प्राइस एक्शन बन रहा है एंड फंडामेंटली अच्छा है, मैं उसमें बाई जाऊंगा एंड छोटे छोटे टारगेट जैसे कि 5% 10% ऐसे टारगेट लूंगा और निकल आऊंगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो जब तक सुधर नहीं जाता, मार्केट का सिनेरियो जब तक यू टर्न नहीं ले जाता अप साइड की तरफ, तब तक मैं ऐसे छोटे छोटे टारगेट लेके प्रॉफिट बुकिंग करता रहूंगा। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है हर किसी को, मगर ये अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना आना चाहिए। अभी निफ्टी का सिनेरियो देखते हैं। निफ्टी जिस लेवल पे रुका हुआ है, अगर मंथली के हिसाब से हम देख के आए, जिस तरह का अगले महीने निफ्टी जिस तरह का कैंडल बनाया है, काफ़ी लॉन्ग बियरिश कैंडल बनाया एंड पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दिया है। इससे पहले इस तरह का सिचुएशन कब बना था? इस तरह का सिचुएशन बना था 3 अक्टूबर 2023 में। 23 में इस तरह का सिचुएशन बना था जहां पे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दिया था। उससे पहले कब बना था? उससे कब बना था आपका फरवरी महीने में, और उससे बाद कब बना था? नवंबर 2021 में। तो जब भी मंथली कैंडल लो के नीचे, कोई प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तब हम लोगों का थोड़ा सा अलर्ट लेना जरूरी होता है। मंथली से पहले हम वीकली में बात कर चुके हैं कि वीकली में एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दिया है तो निफ्टी कहीं ना कहीं बीआईएस फॉर्मेशन बना रहा है। अभी जिस तरह का सिचुएशन में निफ्टी है, यानी अगर देखोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू में, जहां पे क्या देख रहे हैं कि लास्ट वीक एक इंडिसीजन कह सकते हो या स्पाइनिंग बॉटम जिस तरह का कैंडल है कह सकते हो, जिसका ऊपर साइड वीक भी है, नीचे साइड वीक भी है, यानी सेलर ऊपर से प्रेस कर रहा है, बायर भी ऊपर से बाई करने की कोशिश कर रहा है। उसलिए अगले वाले वीक में एक इंडिसीजन टाइप कैंडल बनाया। अगर ये रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल को देखोगे, ये तो ये नजर आएगा एक मदर कैंडल बेबी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स अपसाइड भी जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये जो एरिया है, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है मार्केट यहीं से अगर ऊपर जाना है तो। अगर डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या लोअर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे हिसाब से ये जो स्विंग लो ने बनाया था, ये स्विंग लो, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है, यानी ये लेवल कौन सा है? अगर आप देखोगे ये लेवल है आपका 24,000 के ऊपर, 24,050 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है एंड अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी ये जो पॉइंट ऑफ है ये है आपका
24,500 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो एवरी पुल बैक में, यानी अगर प्राइस यहाँ से मूव करता है एंड इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा। इस हायर हाई फॉर्मेशन बनने के बाद एवरी पुल बैक में हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, मगर तब तक के लिए ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये पॉइंट, यानी जिस लेवल पे अभी रुका हुआ है, ये पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बीच में हमको शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बाई साइड एंड सेल साइड ऑल्सो। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं मीडियम टर्म में इसमें बाई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, किस तरह हमको ट्रेड करना है, पर ट्रेड सेटअप किस तरह बन रहा है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जाओगे तो कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह का है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक लेवल पॉइंट है जहाँ पे सेलिंग हुआ है और ये एक पॉइंट है जहाँ पे बाई होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप बनाइए। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह का सिनेरियो है, अपने ऑल टाइम हाई से करीब 7% 8% नीचे गिर चुका है और एक एरिया पे अभी बैंक निफ्टी फिलहाल रुका हुआ है। तो ये जोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी है कि ये ऊपर जा सके। तो उस तरह का सिचुएशन कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं? देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए अपने 2 स्विंग्स को कनेक्ट करके। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें बाई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो। कब? जब एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तब जाके आपको बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। कब? जब मैंने बोला एक प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देता तब तक। जैसे ये ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था तो मैं बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मगर उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग दिया है तो मैं अभी सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा तब तक जब तक कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मैं सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहूंगा। तो इस तरह का सिचुएशन है, ये मेरे ट्रेडिंग स्टाइल है जिस तरह मैं अपने को फॉलो करता हूं और मेरे स्टूडेंट भी इसको फॉलो करते हैं। जो भी मेरे से सीखना चाहते हैं मैं मेरे फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी इस वीक या आने वाले वीक के लिए जिस स्टॉक में थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन और अच्छे क्वालिटी प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि वीआईपी इंडस्ट्री, अगर आप देखोगे वीआईपी इंडस्ट्री, वीआईपी इंडस्ट्री अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप जाओगे तो इस तरह का कुछ सिचुएशन नजर आएगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे प्राइस ने इससे पहले भी एक रुकावट बना था। कब? अगर आप देखोगे ये पॉइंट ऑफ व्यू 18 मार्च को प्राइस ने यहाँ पे रुका था, फिर उसी लेवल को ब्रेक करते फिर दोबारा प्राइस ऊपर गया, अपने रेसिस्टेंस पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस दोबारा नीचे आया और उसी लेवल पे लास्ट वीक एक मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल यानी बुलिश हरामी टाइप कैंडल फॉर्म किया है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। एंड डेली में अगर देखें तो प्राइस एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया था फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनाता है एंड पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, यानी यहाँ पे कोई कैंडल बना, दूसरा कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, चाहिए पिछला वाला कैंडल माने फर्स्ट वन कैंडल चाहिए ग्रीन बने या रेड बने, उससे कोई मतलब नहीं है। सेकेंड कैंडल जो बनेगा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए एंड ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब जाके हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एंड उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। देखिए इसमें अगर आप ट्रेड लेते हैं तो इसमें टारगेट क्या होना चाहिए, इसमें टारगेट होगा आपका लगभग इस पॉइंट ऑफ एरिया में यानी 524 तक। तो कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न? 12%, 10% के ऊपर रिटर्न बनेगा। मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं या एनालिसिस कर रहा हूं ये सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर बाई करते हो या सेल करते हो, अगर प्रॉफिट होता है लॉस होता है ये आपके प्रॉब्लम है, मेरे नहीं है। मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ये एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव वीडियो है, इसमें कोई बाइंग रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। आप इससे सीखिए
किस तरह हम प्राइस एक्शन को आधार पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो वीआईपी इंडस्ट्री इस लेवल पे, इस पॉइंट ऑफ एरिया से अगर कोई कैंडल बनाता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड प्रीवियस वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम बाई साइड जा सकते हैं। दूसरा है आपका जियो फिनांस सर्विस। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, इससे पहले भी जियो फिनांस ने इस पॉइंट ऑफ एरिया पे 2 टाइम्स रेस्पेक्ट दिखाया है, यानी ये पॉइंट ऑफ एरिया से इसने रेस्पेक्ट दिखाया। अभी भी इसी पॉइंट ऑफ एरिया पे एक मदर कैंडल एंड बुलिश हरामी, जिसको मैं कहता हूँ मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। आप ये काम कर सकते हो, जितने सारे मदर कैंडल बेबी कैंडल फॉर्म हुआ है उसका हाई को मार्क कीजिए। जब इस हाई के ऊपर प्राइस क्लोजिंग देगा तब अब इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, पहला। दूसरा क्या है, अगर मदर कैंडल के लो के नीचे जो मदर कैंडल बना है, मदर कैंडल के लो के आसपास आके कोई भी कैंडल बनाता है एंड ये ग्रीन कैंडल अगर पिछले वाले रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब हम इसमें भी बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को भी मेंटेन कीजिए। तो टारगेट क्या रहेगा इसमें भी, आप देखिए 5% to 10% अपना टारगेट रख सकते हो आप लोग इसमें, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉक है इसका नाम है बजाज फिनांस। बजाज फिन सर्विस, बजाज फिन सर्विस, ओके। देखिए ये अगर आप देखोगे डेली हो या वीकली टाइम के हिसाब से देखोगे, बजाज फिन सर्विस एक क्वालिटी पॉइंट ऑफ एरिया पे आके फिलहाल रुका हुआ है। एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाया था, अपने ऑल टाइम हाई को रेस्पेक्ट करते हुए वहाँ से सेलिंग आई एंड प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे भी एक मदर कैंडल बेबी कैंडल की तरह फॉर्मेशन बनाया है। तो उसमें भी एक पॉइंट है कि बेबी कैंडल के हाई के ऊपर जब तक प्राइस क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप बाई अपॉर्चुनिटी नहीं भी ले सकते हो। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है 1768, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो अब जाके आप बाई अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। और जो अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं, ये भी जिस तरह का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे जो कैंडल बना है, एक पिन बार टाइप कैंडल बना है, इसमें भी आप एंट्री ले सकते हो एंड उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा उसको भी मेंटेन कीजिए। तो इसमें भी आप टारगेट देखोगे करीब यहाँ से अगर आप लेते हो तो इस तरह का टारगेट कितना हो सकता है, ये 5% to 6% इसका टारगेट आ सकता है। इसके बाद जो स्टॉक है ये है आपका गुजरात गैस। गुजरात गैस, ओके। गुजरात गैस को अगर देखोगे वीकली टाइम के हिसाब से ये एक क्वालिटी जोन पे आके रुका हुआ, जहाँ पे ये रेसिस्टेंस पॉइंट्स था, उसी पॉइंट को बाद में रेस्पेक्ट किया एंड उसी पॉइंट पे आके यहाँ पे लास्ट वीक एक इंडिसीजन टाइप कैंडल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे बायर लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को रोका जाए एंड अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यहाँ पे एक 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न बनाया है, फिर 1 ड्रॉप हुआ है। इसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे या थोड़ा सा नीचे आने के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल बने जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब भी हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एंड इसके आधार पे मेरा टारगेट क्या रहेगा, अगर देखोगे इस पॉइंट ऑफ एरिया से अगर देखोगे तो मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 12%, 10% से अबव मेरा टारगेट रहेगा इसमें रिटर्न, ठीक है। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जब मार्केट में करेक्शन अच्छा खासा आ जाए तो एक शार्प रिकवरी देखने को मिलता है, उस रिकवरी को आपको अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए विथ स्टॉप लॉस को मेंटेन करके, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो जिस तरह से है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। नहीं तो एक क्वालिटी स्टॉक में हम इजीली स्टॉप लॉस नहीं लेते। इसके बाद अगर देखोगे IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX अगर देखोगे एक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% नीचे आ गया, सर्फ डाउन आया है, मगर आने के बाद भी ये एक क्वालिटी जोन पे आके रुका हुआ है। मैंने इससे पहले इसने बहुत बार इसी जोन को रेस्पेक्ट किया है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट, यानी जिस पॉइंट ऑफ एरिया पे अभी प्राइस रुका हुआ है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इससे पहले जिस तरह का कैंडल यहाँ पे बनाया है, अगर देखोगे ये हैमर कैंडल बनाया था, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ है, तो ये हैमर कैंडल के अंदर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर अभी भी
हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है जो प्रीवियस वाले रेड कैंडल के ऊपर या ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब हम इसमें भी बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एंड इसका टारगेट रहेगा करीब, अगर आप देखोगे इस 8% से 8% करीब मेरा रिटर्न रहेगा। यानी मैं जो 8%, 5%, 10% की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये मार्केट सिचुएशन जिस तरह है उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सी स्टॉक हैं, फिर भी एक स्टॉक के और भी बात करें, जैसे एवरेडी इंडस्ट्री। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जाओगे तो इस तरह का कुछ सिचुएशन है। इससे पहले जिस लेवल पे प्राइस ने आके रुका हुआ है और पिछले वाले वीक में जिस तरह का ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, तो यहाँ पे भी एक पोजीशन बन रहा है एवरेडी में, हम बाई साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई अगर ग्रीन कैंडल बनता है जो पिछले वाले रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब भी हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एंड मेरा टारगेट क्या रहेगा? मेरा अगर देखो कि इस तरह का टारगेट 7% या उससे ऊपर 13% करीब इसमें टारगेट अचीव होने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद जो है ग्रैनुलस इंडिया, इसमें भी जिस तरह का एक अच्छा शार्प डाउनफॉल आने के बाद, करीब 26%, 27% डाउनफॉल आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे बहुत टाइम बिताया है एंड धीरे धीरे करके यहाँ पे बिल्डअप होने की नज़र आ रहा है। बिल्डअप मतलब प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है। एंड जिस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है, अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो एक मदर कैंडल, बेबी कैंडल बना है, उसके हाई के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से क्लोजिंग दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक बाई अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, जहाँ का टारगेट रहेगा करीब 10%, 15% से ऊपर यहाँ पे टारगेट होने की प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आ रहा है। तो कम से कम इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे तो टारगेट होना चाहिए। ये भी अपना अगर देखोगे तो करीब 12% से ऊपर भी टारगेट होने की प्रोबेबिलिटीज़ है। इसके बाद जो स्टॉक है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, इसको लेके वीडियो मैंने प्रीवियसली भी बनाया है। आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ जब 1300 के करीब चला था, उसके बाद इसने करीब 1600 के ऊपर प्राइस गया था, यानी करीब 27%, 28% रिटर्न दिया था। अभी जिस पॉइंट ऑफ एरिया पे प्राइस रुका हुआ है, यहाँ पे भी एक बाई अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ एरिया पे प्राइस ने बहुत बार एक्सपेक्ट किया है ये पॉइंट ऑफ एरिया। तो इस पॉइंट ऑफ एरिया पे अगर प्राइस का कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म होता है जो प्रीवियस वाले ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस को भी मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन अभी उतना सुधर नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो टारगेट क्या रहेगा? कम से कम 10% से ऊपर मेरा ये इसमें टारगेट रहेगा। तो ऐसे बहुत सी स्टॉक हैं दोस्तों जहाँ पे प्राइस एक्शन, अच्छे खासे प्राइस एक्शन बन रहा है एक क्वालिटी स्टॉक में। अब उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यही मार्केट का फॉर्मेशन है, मगर अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है उस पर आपको ध्यान देना होगा, उसके ऊपर ही आपको काम करना होगा। नहीं तो मार्केट में आप डरते डरते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन लेने की बात है, एक्सपीरियंस गैदर करने की बात है, और अपने जो ट्रेडिंग सेटअप है उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीक में एक नया लर्निंग वीडियो पे। तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।